शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में डीएलएड, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन तीनों से मिलाकर लगभग 75 प्रश्न संकलित किए गए हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। यहाँ 4 विकल्प है: चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, चिंतन उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सी, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और डी है पूर्ण से अंश की ओर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? ए, मॉन्टेसरी को, डी, कार्डवेल कुक को, सी, फ्रोबेल को, और डी, सुकरात को। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, सुकरात को। अगला प्रश्न, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। ए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बी, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सी, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, और विकल्प डी है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, सीखना केवल विद्यालय में होता है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। ए, प्राथमिक, बी, द्वितीयक, सी, नवीन, और डी, कृत्रिम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, कृत्रिम। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। 4 विकल्प है। ए, बाल मनोविज्ञान पर बल, बी, बालक के व्यक्तित्व का आदर, सी, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, डी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, अर्थात ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। 4 विकल्प है। कैटिल, बी, अल्पोर्ट, सी, फ्रायड, और डी है साइमन बिने। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी प्रनियम हैं। 4 नियम दिए गए हैं। ए, प्रयासों का नियम, बी, सीखने का नियम, सी, समानता का नियम, और डी, स्वास्थ्य का नियम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, समानता का नियम। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। यहां 4 विकास दिया हुआ है विकल्प में। ए, बौद्धिक विकास, बी, सामाजिक विकास, सी, शारीरिक विकास, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, बौद्धिक विकास से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? 4 विकल्प है। ए, वार्षिक परीक्षा, बी, प्रश्नोत्तरी व खेल, सी, सत्र परीक्षा, डी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। 4 विकल्प है। ए, शिक्षार्थी, बी, सीखने की प्रक्रिया, सी, अध्यापक, डी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले
विषय के रूप में परिभाषित किया गया? ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी चेतना का अध्ययन और डी है व्यवहार का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी आत्मा का अध्ययन। अगला प्रश्न है वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। 4 विकल्प है तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत और डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, सी 11 से 15 वर्ष और डी है 15 से 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ए प्यास, बी निद्रा, सी भूख और डी सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी सुरक्षा। अगला प्रश्न है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी कोहलर, डी पावलोव। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी पावलोव। अगला प्रश्न है सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। ए कट लेविन से, बी वाटसन से, सी स्किनर से, डी थॉर्नडाइक से। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी थॉर्नडाइक से। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है। ए कोहलर, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर और डी है पावलोव। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए कोहलर। अगला प्रश्न है प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए आदत, बी चालक, सी प्रेरक और डी उद्दीपन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए आदत। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर प्रश्न चिन्ह है और बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो ऊपर क्या होगा, 4 विकल्प है मानसिक आयु, संवेगात्मक आयु, वास्तविक आयु, सामाजिक आयु। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए मानसिक आयु, अर्थात बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। अगला प्रश्न है नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। ए बुद्धिमत्ता का, बी सृजनात्मकता का, सी सामाजिकता का, डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी सृजनात्मकता का। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। ए ज्ञान, बी संवेग, सी बोध, डी मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी संवेग। अगला प्रश्न है बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात बीसीएफ के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। 4 विकल्प दिया गया है अच्छे अंक दिलाने वाली, बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना, शिक्षा द्वारा सब कुछ रटवाना, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना। अगला प्रश्न है बच्चों की गणित सीखने संबंधी असक्षमता है। ए अग्रेफिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैलकुलिया और डी डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी डिस्कैलकुलिया।
अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का प्रकार नहीं है। ए मूढ़ बालक, बी प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधित दोष, सी बधिर बालक, डी अंधा बालक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए मूढ़ बालक। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन किस विधि से संबंधित है। ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी विश्लेषण विधि और डी संश्लेषण विधि। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए आगमन विधि। हेंगा रोग पनपता है, तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं 9 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ उत्तर होगा सी आयोडीन की कमी से। 10 नंबर प्रश्न, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, अर्थात क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए उत्तर होगा प्लाज्मा। 11 नंबर प्रश्न, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं। तो इसका चारों में से उत्तर होगा डी एस्फिग्मोमैनोमीटर। 12 नंबर प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, यहां दिया हुआ है। तो विकल्प में से सही विकल्प हो जाएगा पौधों में, अर्थात विकल्प बी। पौधों के पत्तियों में होती है, तो पौधों में कहेंगे। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 13 का विकल्प हो जाएगा सी तिलचट्टा। इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, ये एक तरह से थैलेनुमा खुला परिसंचरण वाला जीव होता है। 14 नंबर, रक्त क्या है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो इसमें से सबसे सटीक उत्तर होगा आपका बी ऊतक है। रक्त को ऊतक माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। 15 नंबर प्रश्न, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है उसी के कारण मूत्र का रंग पीलापन लिए हुए होता है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे सबसे अंतिम उत्तर डी केंचुआ। इसमें नर तथा मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक में भी है, याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। 17 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी उत्तर होगा इसका, यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश करता है। तो उत्तर होगा यकृत से। 18 नंबर प्रश्न, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। अब यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, डीडीटी जो है इसका पाचन नहीं होता है, फलस्वरूप ये स्टेप बाय स्टेप आवर्धित होता जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बी डीडीटी। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए यहाँ उपभोक्ता की बात हो रही है, तो प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब शाकाहारी ही होगा। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी शाकाहारी, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहले पौधे को खाएंगे तो वो शाकाहारी कहलाएंगे। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, अर्थात जो भूमि के नीचे जल है। तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर होगा ए कुआं, क्योंकि ऊपर के मिट्टी को हटा के जो जल निकाला जाता है तो भूमिगत जल कहलाएगा। तो इसका उदाहरण यहाँ पे कुआं होगा। 21 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक चुनाव अर्थात प्राकृतिक चयन भी कहा जा सकता है, द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो यहाँ पे 21 का सही उत्तर हो जाएगा डार्विनवाद कहलाता है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। 22 नंबर प्रश्न, हरे पौधे कहलाते हैं।
अब हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हम जानते हैं कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ सी, उत्पादक। 23 नंबर प्रश्न, अंडोत्सर्ग का कारण है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से बाहर है, इसे आप याद रखेंगे। LH, एस्ट्रोजन, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा FSH। इसका अर्थ होता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH जो होता है इसी के कारण अंडोत्सर्ग होता है। 24 नंबर प्रश्न, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अग्न्याशय में पाई जाती हैं। 25 नंबर प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा डी, आयोडीन का होना। उत्तर होगा डी। 26 नंबर प्रश्न, निशल कणिकाएं पाई जाती हैं। 26 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ये न्यूरॉन में पाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1.2 से 1.4 kg। 28 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब कैसा होता है ये बतलाना है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। 29 नंबर प्रश्न, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। 30 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो 30 का हो जाएगा उत्तर आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। 31 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 32 नंबर प्रश्न, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग होना यहाँ 32 का उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन के कारण नीला परिदृशित होता है। 33 नंबर प्रश्न अब देखा जाए। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उत्तर होगा सी। यहाँ ध्यान रहे, कभी कभी मीटर और सेंटीमीटर में कन्फ्यूजन हो जाता है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में 25 मीटर पे चिन्ह लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ सेंटीमीटर होगा। 34 नंबर प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है अर्थात 1/2 मीटर है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा +2 डायऑप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है हमेशा धनात्मक इसकी क्षमता होती है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा डी, 5 सतहों से। देखिए इसमें 3 आयत होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3 और 2 5 सतह से घिरा होता है। 36 नंबर प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभि पेशियों द्वारा किया जाता है। उत्तर होगा डी, पक्षमाभि पेशियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात NH2 पर स्थित नहीं है? 4 विकल्प है, औरंगाबाद, बी है सासाराम, सी है मोहनिया और डी है पटना। तो
इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी पटना। अगला प्रश्न है बिहार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 4 विकल्प है। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी अध्यक्ष और डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी राज्यपाल। अगला प्रश्न है किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? विकल्प ए है बीजेपी, विकल्प बी है जेडी, विकल्प सी है यूपीए और विकल्प डी है एनडीए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी जेडी। अगला प्रश्न है निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण और उपभोग पर कहाँ प्रतिबंध है? विकल्प ए है आसाम, बी है मिजोरम, सी है दिल्ली और डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए आसाम। अगला प्रश्न है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 4 विकल्प है RN टैगोर, बी है सरोजनी नायडू, सी है लियो टॉल्स्टॉय और डी है लेनिन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है किस रेडियो एक्टिव न्यूक्ली से उत्सर्जित बीटा कण होती है? 4 विकल्प यहाँ दिया गया है। विकल्प ए है द्रुत गतिमान न्यूट्रॉन, बी है द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन, सी है हाइड्रोजन न्यूक्ली और डी है हीलियम न्यूक्ली। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह और डी है बारदोली सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? 4 विकल्प यहाँ है। पहला है चौथी पंचवर्षीय योजना, बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी है छठी पंचवर्षीय योजना और डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी छठी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? 4 विकल्प है। ए उस्ताद रहीम, बी उस्ताद शमशेर, सी उस्ताद ईसा और डी उस्ताद मंसूर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी थी। 4 विकल्प है। ए चाय कर के विरोध, बी एक वार्षिक सामाजिक कार्य, सी चाय पत्तियों की फसल का एक समारोह, डी बोस्टन की चाय पियक्कड़ों के विरोध। तो यहाँ इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए चाय कर के विरोध। वेदांगों की संख्या बताइए। विकल्प ए है 5, बी है 11, सी है 6 और डी है 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 6। अगला प्रश्न है द्विबीज तने में दारू और पोजवाह के बीच में उपस्थित परत है। 4 विकल्प है। ए एधा, बी मंड आच्छद, सी मज्जा, डी रंभ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए एधा। अगला प्रश्न है सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। ए पंपास, बी स्टेपीज, सी विल्ड और डी प्रियरी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी स्टेपीज।
अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान ए सर्वत्र वही रहेगा, बी कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य स्थानों पर वही रहेगा, सी सर्वत्र बढ़ जाएगा, डी सर्वत्र घट जाएगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ स्थानों पर वही रहेगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? ए आपराधिक विवाद, बी संवैधानिक विवाद, सी सिविल विवाद, डी चुनाव विवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी चुनाव विवाद। अगला प्रश्न है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए नर्म लोहा, बी इस्पात, सी कड़ा लोहा, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी इस्पात। अगला प्रश्न है, एंजाइम है, 4 विकल्प है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी जैविक उत्प्रेरक, सी वसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी जैविक उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बैंक था? 4 विकल्प है। पंजाब नेशनल बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए पंजाब नेशनल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, क्राइवाई रॉक किसके संसाधनों से भरपूर है? ए ताम्र, बी मैग्नीज, सी कोयला और डी है लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है? ए साइज, बी आर्काइव, सी कलर और डी फेस। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी आर्काइव। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? विकल्प ए उच्चतम न्यायालय, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी संसद। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पोषण रीतियां इनमें पाई जाती हैं? 4 विकल्प है। पारितंत्र, बी ऊतक तंत्र, सी मूल तंत्र, डी प्ररोह तंत्र। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए पारितंत्र। अगला प्रश्न है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? ए सुक्ति संग्रह, बी मूसा संहिता, सी त्रिपिटक, डी जिंद अविस्ता। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी मूसा संहिता। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? ए पुलकेशिन 1, बी हर्ष, सी पुलकेशिन 2, डी खारवेल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी पुलकेशिन 2। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कृष्ण प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती है? ए यूरेनियम,
बी प्लूटोनियम, सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी हाइड्रोजन। तो इस तरह से इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों का लॉट लेकर उपस्थित होंगे।